प्रसंग पढ़िए। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे। আলোচনা প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ড, পেজ নাম্বার 73-74। যোগেশ দা, লাভ হোক বা না হোক, মানুষ অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়লে প্রায় बैलेंस या समता हारिए फैले। योगेश दा बोल रहे हैं, लाभ हो या चाहे नहीं हो, अगर मनुष्य कोई विपद में पड़ जाए तो हमेशा बैलेंस खो देते हैं। श्री ठाकुर, तार माने ठोके जाए। श्री ठाकुर इसका जवाब में बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठग जाता है। प्रतिकूलता पाड़ी दिए मानुषेर जीवन, प्रतिकूलता को क्रॉस करना ही मनुष्य का जीवन है। थमके गेले বা डिप्रेस्ड अवसन्न होले निजेर खाटुनी बेड़े जाए। अगर रुक जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाता है तो अपना मेहनत बढ़ जाता है। আবার তা मेकअप परिपूरण করে নিতে হয়, फिर उसको मेकअप कर लेना पड़ता है। गाय गू मखले जौमो छाड़े ना। अगर बदन में गंदगी लगा लिया तो जम भी उसको नहीं छोड़ता है। जम जेमन नाछरबांदा, तार चाইতে बेशी नाछरबांदा जीवन संबे। जम जैसा छोड़ते नहीं है कुछ, ऐसा जीवन भी ऐसे ही है, जीवन छोड़ते नहीं है जल्दी। हताशा ताके सहजे घूम पाड़िए दीते पारे ना। जो हताशा है वो उनको सुला नहीं सकता। सब ব্যথা, सब কষ্ট, सब জ্বালা, सब আঘাত ব্যাঘাত অতিক্রম করে সে চায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। सभी व्यथा, कष्ट, जला, जंत्रणा, आघात व्याघात, इसको क्रॉस करके वो सर ऊंचा करके खड़ा रहना चाहता है। यही तो जीवन युद्ध, यही है जीवन युद्ध। এই যুদ্ধে বিপক্ষের সাজসজ্জা দেখে ঘাবড়ে গেলে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পরাজয়কেই আমন্ত্রণ করা হয়। ये युद्ध में अगर जो ओपोनेंट है उनका ताकत देख के अगर घबरा जाते हैं या लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है तो उसका मतलब है हम डिफीट को ही इनवाइट कर रहा है, पराजय को ही आमंत्रण कर रहा है। पराजय तो चाहिए ना, আমরা জয় ही चाहिए। हम लोग पराजय नहीं चाहते हैं, हम लोग জয় ही मांगते हैं। তাই জয় আসে যেমন করে সেইভাবে চলা ভালো। इसलिए जिस रास्ते से जय आता है वही रास्ते में चलना चाहिए। ওইভাবে চলতে চলতে ওইটিকে সংস্কার হয়ে ওঠে और ऐसे चलते चलते वही संस्कार हो उठता है। তাই नेगेटिव नीतिमूलक कथा भाबा भाव भालो ना। इसलिए नेगेटिव बात सोचना ठीक नहीं है। ওতে মানুষ दुर्बल হয়ে পড়ে, उससे मनुष्य दुर्बल हो जाता है। জীবন ও অমৃতের তৃষ্ণা যাতে মানুষের অদম্য অকাট্য হয়ে ওঠে, যাতে মানুষ বাঁচা ও বাঁচানোর স্বপ্ন দেখে, মৃত্যু ও মৃত্যুমুখী যা কিছু নিকেশ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে তাই করতে হয়। जीवन और अमृत का तृष्णा मनुष्य का अंदर बहुत जबरदस्त हो उठता है, अकाट्य हो उठता है और जिसमें मानुष बचना और बढ़ना का सपनों देखता है। मृत्युमुखी जो भी कुछ है उनको खत्म कर देने के लिए उठ पर लगता है, वही करना चाहिए। যোগেশ দা, এই সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন তা তো সবার নাই। যোগেশ দা बोल रहे हैं कि इस जो जीवन संग्राम है इसमें जयी होने के लिए जो शक्ति का जरूरत है वो तो सबको नहीं रहता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं इसका जवाब में, शक्ति प्रत्येकेर भीतरे तार मतो आछे, सबका अंदर शक्ति है, उनका हिसाब से उनका अंदर शक्ति है এবং প্রত্যেকের ভিতর সুপ্ত শক্তি যা আছে তা যদি জাগিয়ে তোলে কার্যত হাতে কলমে, তাহলে দেখা যাবে কেউ একেবারে ফেলনা নয়। हर एक का अंदर जो शक्ति है वो सुप्त है, मतलब सोया हुआ है। उनको अगर जगा जगा सकते हैं और प्रैक्टिकली अगर कर सकता है तो देखा जाएगा कि कोई मतलब बेकार जैसा नहीं है, सबका अंदर में ही कुछ ना कुछ शक्ति है, उनको जगा देना चाहिए होता है। पैशनेट ऑब्सेशन
এ প্রবৃত্তি অভিভূতির ফলে অনেকের শক্তি অযথা অপব্যয় হয়ে যায়। पैशनेट ऑब्सेशन मतलब प्रवृत्ति का कारण से बहुत लोगों का जो शक्ति है वो बेकार चला जाता है, वेस्ट होता है, अपव्यय हो जाता है। তাই উইথ অল ওয়ান্স पैशन समस्त प्रवृत्ति নিয়ে इष्ट अनुरक्त होता है। इसीलिए सभी प्रवृत्तियों को लेके इष्ट का पास इष्ट का तरफ अनुरक्त होना पड़ता है। ওতে সংহত শক্তির অভ্যুদয় হয়, उनमें সংহত শক্তি का অভ্যুদয় होता है। ওই শক্তির দৌলতে নিজে তো জয়ী হওয়া যায়, আরো কতজনকে জয়ী করে তোলা যায়। उस शक्ति का प्रभाव से खुद तो জয়ী हो सकता है और बहुत लोगों को জয়ী बना सकते हैं। ইষ্টপ্রীতির একটা লক্ষণ হলো পরিবেশের ভালোর জন্য একটা ম্যাডিং আর্জ, পাগলপাড়া आकृति। इष्ट को इष्ट प्रीति का एक लक्षण ये है कि परिवेश के लिए एक पागलपन, एक आग्रह आकुति, एक मैडनिंग आर्ज। ওই आर्ज आकुति তার শক্তিকে আরো উতলে তোলে। এই যে आर्ज है ये शक्ति को और बढ़ा देते हैं। আর এই যে পরিবেশের সেবায় উদ্দাম হয়ে ওঠে তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ইষ্টের তৃপ্তি उत्पादन। और ये जो परिवेश का सेवा में वो एकदम ताकतवर हो उठता है, इसका मेन उद्देश्य होता है इष्ट का तृप्ति, इष्ट तृप्ति उत्पादन। इष्ट को तृप्त करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। তাই সেবার অহংকার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি তাকে কমই অভিভূত করতে পারে। इसलिए सेवा का जो अहंकार है या आत्मप्रतिष्ठा करने का जो बुद्धि है, ये इसको अभिभूत नहीं कर पाते हैं। একেই বলে যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। इनको ही कहता है যোগস্থ होके কর্ম करना। এর ভেতর দিয়ে অর্থ ও পরমার্থের সমন্বয় হয় জীবনে। इसका अंदर से ही अर्थ और परमार्थ का समन्वय है जिंदगी में। जय गुरु। आज कुछ न्यू मेंबर ज्वाइन किए हैं, जैसे सुमिता नंदमा ज्वाइन किए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ दास माँ भी ज्वाइन किए हैं शायद। मैं लिंक भेजा था, अब कंटिन्यू करिए। जय गुरु सुमिता माँ, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सोमनाथ कंटिन्यू करिए। हाँ, जय गुरु दादा। अभी जो प्रसंग है बेसिकली जीवन संवेग का बारे में है। तो जीवन संवेग कैसे होता है इसका एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। एक अमेरिकन राइटर थे ओ हेनरी करके, उन्होंने एक सुंदर सा छोटा सा स्टोरी लिखा है। ये स्टोरी ऐसा है कि इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव में एक कपल रहते थे। तो उनका जिंदगी ठीक से चल रहा था। अचानक एक दिन जो मिसेस है उनका तबीयत खराब हो गया। तो तबीयत खराब हो गया तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, तबीयत खराब, डे बाय डे तबीयत खराब होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। तो दिन दिन डॉक्टर दिखाया लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, डे बाय डे उसका हालत बिगाड़ते जा रहा है। तो उनका हस्बैंड था एक आर्टिस्ट, चित्रकार था। तो वो लेडी बिस्तर पे पड़े रहते थे और उसका जो विंडो था, विंडो का बाहर से एक छोटा सा पेड़ था और वो पेड़ में बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन वो पतझड़ का मौसम था तो डेली एक एक पत्ता गिरता था। तो लेडी वो ऑब्जर्व करते थे कि डेली एक एक पत्ता गिर रहा है। तो वो मन में मन सोचता था कि जब इस पेड़ का सभी पत्ता गिर जाएगा तो मेरा भी जिंदगी खत्म हो जाएगा। ये जो पत्ता है यही मेरा जिंदगी का एक एक दिन है। ऐसा करते करते वो डेली काउंट करते थे कि कितना पत्ता रह गया, कितना पत्ता रह गया, डेली एक पत्ता झड़ते जा रहा है। तो ऐसा करते 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 सब ऑलमोस्ट सब पत्ता झड़ गया, एक पत्ता रह गया खाली। तो वो उनका हस्बैंड को बोल रहा है कि देखो एक ही पत्ता रह गया और मेरा कल ही लास्ट डे है, कल ही मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये सुन के हस्बैंड ने बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कैसे इसको
किसको कैसे इस व्यवस्था को मैं संभाल सकता हूँ। तो उन्होंने एक बुद्धि निकाला। उन्होंने क्या किया, एक पत्ता का चित्र अंकन किया, एकदम हूबहू वही पत्ता जैसा, और वो पत्ता अंकन करके रात को ना वो पेड़ में जाके उसको लटका दिया, और सुबह होते ही यथारीति वो जो ओरिजिनल पत्ता है वो गिर गया है, लेकिन वो जो पत्ता का जो चित्र बनाया था वो उधर लटका हुआ है। तो सुबह उठ के उसका पत्नी जब देखे कि अरे पत्ता अभी भी आज गिरा नहीं है, तो वो पत्नी ने बहुत खुश हो गया, और उनका मन में जो ये खो गया था, आत्मशक्ति जो खो गया था, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। और उन्होंने बोला देखो पत्ता गिरा नहीं है, इसका मतलब है मैं बच जाऊंगा। मेरा ये पत्ता गिरा नहीं तो मैं बच जाऊंगा। तो वो पत्ता उधर रह गया, और धीरे धीरे उसका जीवनी शक्ति वापस आया, और वो धीरे धीरे सुस्त हो गया, और वो पत्ता को देखते देखते उन्होंने सुस्त हो गया। तो मतलब इसका स्टोरी का मूल ये है कि अगर कोई भी चीज आपको वो उत्साह दे सकता है जीवनी शक्ति वापस करने के लिए, तो वो बहुत फलदायक होता है। और जीवनी शक्ति जो अंदर में छुपा हुआ था, सुप्त सोया हुआ था, वो बाहर के निकल आते हैं। तो ये स्टोरी बहुत सुंदर लगा था, तो बहुत दिन पहले मैंने सुना था, तो आप लोग का साथ शेयर किया है। तो अभी इस संबंध में अजय दा को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने थोड़ा इसका ऊपर आलोचना करें। अजय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। एक्चुअली पार्ट तो बहुत वो है, बड़ा है, और है भी नहीं कि इसको देख के पढ़ सके। तो जितना मैं सुना हूँ कोशिश करूंगा उसके आधार पे कुछ बोलने का। सत्यान्वेषण में ठाकुर जी बोले हैं कि जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा दर्शन भी तद्रुप होगा और तुम्हारा ज्ञान भी तद्रुप होगा। तो बेसिकली जो पार्ट आपने भी पढ़ा है उसमें ठाकुर जी अपने जीवन को कैसे हमको चलन चिंतन के माध्यम से अग्रसर करना है, लेकर चलना है, उसके बारे में ठाकुर जी हमको बता रहे हैं कि और जैसा आपने स्टोरी में भी बताया कि जैसा हमारा अंदर सोया हुआ जो इच्छा शक्ति है, जो हमारा अंदर का छुपा हुआ ताकत है, उसको अगर हम लोग उसको पॉजिटिव वे में लगाएंगे, उसको अगर ईश्वर पथ में लेकर चलेंगे, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा ही होगा, है ना। तो सत्यनारायण ठाकुर जी एक जगह और बोले हैं कि तुम सत्य चित्त में, आदर्श में संलिप्त होकर अग्रसर होकर बढ़ते जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चय ही होगा। तो सेम उसी तरह कि योगेश दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि अगर जीवन में अगर हम किस पथ पर चलते हैं, तो हमारा जीवन का दर्शन भी तद्रुप होते जाता है। वो पाठ पढ़ते समय मुझे अपने बदलापुर मंदिर का पिक्चर सामने आ रहा था कि एक पाथ है जो मंदिर की तरफ जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो है वो एक वाटर पार्क की तरफ जाता है, और राइट साइड जो है वो एक मंदिर की तरफ जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, अगर हमारे ऑपोजिट ऑब्सेशन को लेकर हम लोग चलते हैं, हमारे अगर कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन उसी तरह से अग्रसर होता है, हमारा जीवन वैसे ही पथ पर अग्रसर होता रहता है। और अगर हम राइट वे में अगर बढ़ते हैं, ठाकुर जी के मंदिर की तरफ अगर घुसते हैं, तो हमारा जीवन सतपथ की ओर गमन करता है, और उसको देखा देखी हम दो लोगों को और वहां पे लेकर जाते हैं, ठाकुर जी के पद पर लेके। जिस आनंद में हम लोग चल रहे हैं, उस आनंद में हम और किसी को भी लेके चलने की चेष्टा करते हैं। तो कुल मिला के यही बात है कि जिस पथ पर चलने से जीवन का मंगल होगा, हम दीक्षा लेके दक्ष हो पाएंगे, उस पथ पर लेने पर हमारा जो जीवन है वो सुंदर होगा, वो सफल होगा, हमारा दैनंदिन जीवन हमारा और अच्छे की ओर बढ़ता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट पाथ को चुनते हैं, और अगर वहां पे आज कितने युवा को हम देखते हैं कि नहीं, ये पूजा पाठ धर्म, ये मंदिर, ये अभी हमारे लिए नहीं बना हुआ है, इसलिए हम जीवन को आनंद करेंगे, उपभोग करेंगे, और हम वाटर पार्क जाएंगे और
अन्य तरह तरह के जीवन चीजों को साथ हम लोग अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द एंड जब अपने कॉम्प्लेक्स में घिर घिर के हमारे जीवन को इतना नष्ट कर देते हैं, एट द एंड वो लोग फिर समझ पाते हैं कि नहीं, मेरा चंतन चलन चलन तब वहां पे रॉन्ग था, इस कारण से मैं आज चीज को फेस कर रहा हूँ या उपभोग कर रहा हूँ। तो पाथ हमारे पास ओपन है, और ठाकुर जी को लेकर चलकर हम लोग, यही होता है कि ठाकुर जी एक जगह बहुत अच्छा एक वाणी दिए है कि हाथ धोरे जे जानिए दे, বিপদ পথে हाथ धोरे जे जानिए दे, ताकि जानिस गुरु बोले, विपद पथे सही तो धोरे। मैं थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा हूँ। ऐसा एक ठाकुर जी बहुत है कि हम अपने चलन में निश्चय, हम लोग मटेरियलिस्टिक जीवन में जीते हैं, हम लोग इस माया रूपी इस जीवन में संसार में लेकर चल रहे, तो हम लोग के ऑब्सेशन के कारण हम लोग शायद बहुत रॉन्ग पथ पे चले जाते हैं, हम लोग गलत पथ पर भी चले जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की भावधारा को हम जो ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, तो विपद पथ पर भी ठाकुर जी हमारा हाथ धरकर हमको करेक्ट कर देते हैं कि नहीं, यू शुड गो फॉर दिस पाथ, है ना, तुम्हें इस बात पर चलना होगा जिससे तुम्हारा जो जीवन है वो मंगल की ओर अग्रसर होगा। तुम्हें अपने कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करना पड़ेगा, और तुम्हारे ठाकुर जी के भावधारा में अग्रसर होकर अपने जीवन को थोड़ा सा डिसिप्लिन करके हम अगर उस तरफ लेकर चलेंगे, तो हमारा जीवन का कल्याण, हमारा परिवार का कल्याण, हमारे देश देश का कल्याण होगा ही होगा। मैं इतना ही समझ पाया था सुन के दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छी तरह से इनको आलोचना रखे है, और अपने अच्छे बात बोला है कि बदलापुर आश्रम एक तरफ है और लेफ्ट साइड में वाटर पार्क है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जाएंगे, अपना प्रवृत्ति का तरफ जाएंगे या ठाकुर को तरफ जाएंगे। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए है आपने। तो अभी फिर आलोचना को जारी रखते हुए मैं वैशाली। मनीष दा कुछ हैंड रेज किए थे शायद। हाँ, मनीष दा, आप हैंड रेस किए थे। हाँ, जय गुरु। हाँ, एक बोलिए। बहुत अभी जो शुरुआत की जो मतलब आज का जो पाठ हुआ है उसकी जो शुरुआती बातें हैं उससे वो सुनने के बाद में एक कहानी याद आई मुझे। एक लड़की है अरुणिमा सिन्हा, वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, और वो एक ट्रेजिक ट्रेन एक्सीडेंट में, मतलब कुछ मिसक्रिएंट्स थे ट्रेन में, और उन्होंने उस लड़की को ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया, चल रही ट्रेन से, और उसमें उसका एक पैर कट गया था, एम्प्यूटेड, मतलब एम्प्यूट कर दिया, मतलब एम्प्यूट हो गया था, कट गया था। तो लेकिन वो जो लड़की है, मतलब ये जो इतना बड़ा सेटबैक आने के बाद भी उसने रिफ्यूज किया हार मानने से, और वो लड़की बाद में माउंट एवरेस्ट उसने ये किया, मतलब वो कंप्लीट किया उसने, वो माउंट एवरेस्ट पार करके गई, उसने झंडा वहां पर गाड़ दिया। तो ये जो बातें हैं ठाकुर जी यही तो बात बोल रहे कि मतलब जो इनिशियल जो पार्ट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें ठाकुर जी यही बात बोल रहे कि हमारा जो जीवन ऐसे ही होता है, मतलब किसी का जीवन जो है वो रेड कारपेट नहीं होता है, जीवन में संघर्ष होता है। तो जीवन का संघर्ष करना ही हमारा काम है, और ऐसी बहुत सारे उदाहरण है। कल मैंने निगेटिव साइड में एक बात बोला था कि लोग अपनी जो ये जो मतलब लड़ाई है उसको छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, और लोग कभी कभी मतलब जो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन आज की जो बात है मेरी, ये पॉजिटिव साइड है कि कितना भी दुख और कितना भी कष्ट जीवन में आए, अगर हम हार नहीं मानेंगे, अगर हम लड़ते रहेंगे, तो हम इसको पार कर सकते हैं। इतना ही मैं आज बोलना चाहता था। जय गुरु। हाँ, जय गुरु दादा। आपने जो बताया ना लेडी का बारे में, वो हमने सुना था, मेरे को याद आ रहा है कि ऐसे उसका पैर कट गया था और फिर भी उसने एवरेस्ट जय कर लिया। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कितना स्ट्रेंथ है उनका, अंदर का सुप्त हुआ स्ट्रेंथ को जग गया, और उन्होंने कितना
एंजॉय कर लिया सब कुछ, बहुत ही सुंदर। तो अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं वैशाली कर्मकर्मा को वैशाली विश्वकर्मा माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ बताने के लिए। वैशाली माँ, आप जुड़े हुए हैं? जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का टॉपिक जो है वो सभी के जीवन से जुड़ा है। कहीं न कहीं हम लोग सभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे होते हैं जब और वाकई में हम थोड़ा सा बैक में जाके देखें तो जितने भी लोग ईश्वर को लेके चले हैं या ठाकुर को अपने जीवन में लिए हैं, जीवन में उनके दुख आएगा ही आएगा। यदि दुख नहीं आया मतलब ईश्वर आपके साथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जब उनके रास्ते पे लाना होता है, कुछ सिखाना है, उनके नजदीक लाना है, तो दुख एक ऐसा ब्रिज है जो ईश्वर के पास जाने का रास्ता छोटा कर देता है, जल्दी पहुंचता है। और दुख में वाकई में इंसान ईश्वर को बहुत याद करता है, चाहे वो दुखी होकर कर रहा है, गाली देके कर रहा है, जो भी हो, लेकिन मरा मरा भी बोल के भी राम मिल ही जाते हैं। तो जहां भी दुख आया है अर्थात ईश्वर आपके साथ है। लेकिन उस परिस्थिति में हमारा जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। अभी देखते हैं महाभारत के पांचों पांडव, इवन द्रौपदी की भी बात करें, क्या दुख उसके जीवन में नहीं आया। इतनी बड़ी महारानी के साथ होते हुए इतना बड़ा उसको सहन करना पड़ा, लेकिन उसने आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाया, किसी को कत्ल करने का रास्ता नहीं अपनाया। दुख हुआ लेकिन फिर भी आंख में आंख मिलाकर जिंदा रहकर उसका इंतजार किया, अपने कृष्ण पर भरोसा रखी कि जो भी हो मेरा बदला तुम लोगे, मेरे साथ यदि अन्याय हुआ है न्याय तुम करोगे। वो न्याय दिलाने के लिए उसने प्रतीक्षा किया। पांचों पांडवों ने कुंती जो कि इतनी भगवान की भक्त थी, ईश्वर की संतान प्राप्त किया, उसके बावजूद उसको महारानी होके जंगल जंगल घूमना पड़ा। ऐसा नहीं कि सीता तो भगवान थी, माँ थी, लेकिन ये सब क्या थे पांचों पांडव, ये सब कृष्ण के भक्त थे। जो भी हो उनको साक्षात कृष्ण सामने है, उसके बावजूद जंगल जंगल उनको भटकना पड़ा 14 वर्ष तक, 2 वर्ष तो अज्ञातवास, तो भी लेकिन हाँ ईश्वर मेरे साथ है। बस क्या मिलेगा, राजपद मिलने के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया, लेकिन कृष्ण हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे, बस ये विश्वास करके उन्होंने समय निकाला। अंत में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें राजपाट चाहिए, लेकिन बस न्याय चाहिए। वो भी किसको, उनकी पत्नी को न्याय मिले, बस उसका उन्होंने, खुद का भी उन्हें इंतजार नहीं, खुद भी बिक गए, सबने सब कुछ किया जो ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करने वाले थे। तो दुख सुख आता है, लेकिन हम ये कई सारे हमारे इसमें कहानियां बोलो या कहानी नहीं, एक्चुअली वो घटनाएं हैं, हकीकत है। ठाकुर को भी लेके चलने वालों को हम देखेंगे, कईयों को जीवन में दुख आते हैं तो हम सोचते हैं क्या ठाकुर पाया, बल्कि ये सोचे कि दुख आया है मतलब ठाकुर साक्षात मेरे साथ है। जैसे एक बार कुंती का थोड़ा सा घटना बार बार मुझे ऐसे समय याद आता है कि जब इनका सारा खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, जब उनका राज सिंहासन वगैरह मिल गया युधिष्ठिर को, सब कुछ होने के बाद कृष्ण फिर कुंती से आके कहते हैं, वो उनकी बुआ लगती थी, कि बुआ अब मैं इतने समय मैं साथ रहा, इतना समय आपने मेरे साथ रहे, लेकिन आज तक आपने कुछ मांगा नहीं। अब मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ, आप मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान आप मांगेंगे मैं दे सकता हूँ। तो कुंती क्या बोलती है, देखो जो ईश्वर को वाकई अपने साक्षात पा लेता है उसकी सारी इच्छा खत्म होती है, बस प्रभु मिलन के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। तो कुंती उस समय इतना मतलब उदास मायूस होके कहती है कि कृष्ण इतने समय जब दुख का घड़ी था तुम सदा मेरे साथ थे, आज जब सुख के दिन आए हैं सब ठीक हो गया है, तुम जाने की बात करते हो। यदि ऐसा ही है तो मुझे हर जन्म में दुख ही देना, क्योंकि दुख में तुम तो साथ रहोगे, ये दुनिया नहीं, मुझे तुम चाहिए। ये एक भक्त मतलब कितनी बड़ी बात है
ठाकुर का भी याद आता है, ठाकुर के समय भी एक दादा कहीं श्री मंदिर बन रहा था, वहां पे निर्माण कार्य में जाना था। तो एक दादा को जाने का ठाकुर ने पूछे कि कौन वहां जाके रह सकेगा, संभालना होगा। तो बहुत सारे लोग बात करके हाँ तो कर देते हैं। तो उस समय एक दादा ने आके कहा, ठाकुर मैं वहां पे जाता हूँ, मैं संभालूंगा थोड़ा बहुत, यदि आप मुझे लायक समझें। तो ठाकुर बोलते हैं, देखो वहां जाओगे, वहां पर तुम्हें इतना आराम नहीं मिलेगा, तुम्हें शायद सोने को अच्छे से बिछोना भी ना मिले, शायद दोनों समय भरपेट भोजन भी ना मिले। तो इतना दुख तकलीफ हो सकता है, जीवन इतना साधारण वहां नहीं होगा, इतना सुविधाजनक नहीं होगा। क्या तुम वहां पे रह पाओगे? तो वो एकदम कहते हैं, ठाकुर आपका काम चल रहा है, दुख आएगा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो ठाकुर बड़ा खुश होके खूब भालो करके उनको आज्ञा देते हैं जाने की। उसके बाद एक दादा ठाकुर से पूछते हैं, ठाकुर आपने ऐसा क्यों कहा, वहां ऐसा तो तकलीफ नहीं होगी? ठाकुर बोलते हैं, देखो आप मन में उम्मीद लेके जाओगे बहुत अच्छा हो, और वैसा ना पाने पर उदास होकर फिर मुझे ही गाली दोगे। यदि उम्मीद नहीं करोगे और उम्मीद के बिना जब पा जाता है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हर हालत में वो राजी रहे कि कोई बात नहीं, दुख हो सुख हो सब में ईश्वर मेरे साथ है, ये विश्वास बना रहेगा, वो दुख का घड़ी भी बीत जाएगा। लेकिन मन में उम्मीदें इच्छाएं बहुत ज्यादा की प्राप्ति है और वो पाता नहीं है तो ईश्वर से विमुख हो जाता है। कई लोग ठाकुर का दीक्षा लेके भी छोड़ देते हैं, स्वस्तिनी लेके भी छोड़ देते हैं, क्यों? अरे इतना, हालांकि जीवन में इतना दुख नहीं है, लेकिन कंपेयर करके एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। इसीलिए ठाकुर पहले पेज पे सत्यानुसरण में भी लिखे हैं ना कि कुछ भी ना चाहो, हर हाल में राजी रहो, और मान ध्यान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, ठगे जाओगे। वही आचार्य दादा जाजन के लिए भी कहते हैं, दीक्षा के पहले सबको ये बोलो कि कुछ भी हाल मिले, हर हाल में राजी रहकर उन्हें पाओ, फिर तुम सब कुछ पा जाओगे। लेकिन सब कुछ पाने की उम्मीद में उनको नहीं पा सकेंगे। ठाकुर से सब कुछ मांगते हो, लेकिन ठाकुर से ठाकुर को नहीं मांगते हैं। यही हमारी सोच को सुधारना होगा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से आलोचना की है, कुंती का स्टोरी बताया कि कुंती दुख का समय भी दुख मांगे थे ताकि ईश्वर का पास में रह सके, ईश्वर का याद कर सके। तो इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं शशिकांत दा को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने कुछ आलोचना रखे। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज हम जो आलोचना कर रहे हैं ये विषय वस्तु आज सेकेंड डे है, मतलब कल आलोचना हुआ था, बट उसके ऊपर और विस्तृत आलोचना चाहिए, क्योंकि श्री ठाकुर जो बोले हैं, एक बार लास्ट ईयर शायद मैं जब बैठा था, आचार्य जस्ट 2 फीट दूरी में बैठा हूँ, पर फ्रंट टू फ्रंट फेस में है, और आचार्य बोले जो पढ़ते हैं आलोचना प्रसंग में, एक लेडी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेके आया और डिस्कशन चल रहा था। बोले जो ठाकुर जी बोले, आचार्य बोले जी जो ठाकुर जी का बातें आलोचना प्रसंग में लिखा हुआ है उसको पढ़ना और उसको विश्लेषण करना और उसमें चरित्र में लाना और उसको संस्कार में लाना, मतलब करते 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 जन्मगत संस्कार में आएगा, इंस्टिंक्ट में आएगा। ये बातें आज मैं पढ़ के मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। जे आलोचना प्रसंग में जो लिखा हुआ है उसको बीट बाय बीट आलोचना करना चाहिए पढ़ के, नहीं तो ये ऐसे भाषांतर भाव में चला जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। मैं कुछ आज आलोचना ये इसके ऊपर करना चाहता हूँ। इस पे पहले श्री ठाकुर जी बोलते थे, जो एक प्रश्न था मनुष्य को किसको जो संदेह करने से क्या हमारा जीवन में पतन होगा, उसी संबंध में श्री ठाकुर जी जो आलोचना हुआ था उसमें बोले थे कि मनुष्य जब इनबैलेंस्ड होता है तो अनबैलेंस्ड होने से उसका जीवन में खेती चढ़ा कुछ अच्छा भी नहीं होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया जे
ये जो उसका प्रतिकार कैसे, अनबैलेंस कैसे नहीं हो, उसको हर चीज में किसको हैंडल कर सके। श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें रखें, ये प्रतिकूलता जो हमारा जीवन में आता है, ऑब्स्टेकल्स आता है, एक आप अभी घर पे बैठे हो, आलोचना सुन रहे हो, 9 बजे के बाद अब बच्चे क्या करें आपको पता नहीं होगा, वो डिप्रेशन में है, आपको बताएगा नहीं ना, क्यों बताएगा वो। एक लेडी डिप्रेशन में बैठा है और उसका पापा मुझे फ़ोन कर रहा है, जब मुझे फ़ोन आया जे उसको एक सब्जेक्ट में नौकरी नहीं मिला है आरसीबी में, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सीवियर डिप्रेशन में। अभी उसको प्रतिकूलता से उसको अनुकूल में लाने के लिए जिम्मेदारी मुझे दे दी, तो 2 घंटा क्लास लिया और वो ऊपर चांगा हो गया। जो कंपनी तुमको हायर किया है उसका कंपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल देखने के लिए तुम तो मरे पड़े हो इधर। मैं होता था ये कंपनी के जगह में ना, आज तुमको रेस्ट्रिक्शन लेटर दे देता। उसका दिमाग हिल गया पूरा, क्योंकि श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो प्रतिकूलता जो बाधा जब आता है उसको हटा के चलोगे फिर जीवन का आनंद आता है। यहाँ पर जो 2 चीज बातें श्री ठाकुर बहुत क्लियरली बोले हैं, जो मनुष्य जब डिप्रेशन में जाता है तो वहां पर उसका मृत्यु का रास्ता खुल जाता है, और मृत्यु का देवता होते जम, और जम जितना नछड़बंदा होता है उसको लेने के लिए, उससे नछड़बंदा होता है जीवन का संवेग, जो अर्ज है बचने का। जब आपका कोई नाक बंद कर देगा तो आप पूरा छटपट होंगे कि सिर्फ मैं निश्वास प्रश्वास लूँ, और वही निश्वास प्रश्वास जहाँ पर थम जाता है जे मैं और नहीं ले पाऊंगा, वहीं पे जम का काम स्टार्ट हो जाता है। बट इससे पहले श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये सब इसका मूल कारण है नेगेटिव थॉट्स, बातें। यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव कथा, कथा मीन्स वर्ड्स, आप जो बोलते हो, और भाव मतलब थॉट्स, 2 चीज यहाँ पर है, उसके ऊपर मैं आलोचना करूंगा। नेगेटिव कथा क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या है। नेगेटिव कथा जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो ऑफिस में काम दिए और लगता है 9 घंटा, और बोले मिनट्स, बॉस बोले, मैनेजर बोले जो तुम 9 मिनट में करना है, नहीं ये नहीं हो पाएगा। ये जो नहीं हो पाएगा यहीं से स्टार्ट होता है नेगेटिव बातें। और थॉट्स आया, उसको मोटर सेंसरी सिग्नल दिया तू कर ही नहीं पाएगा इसको, तो उसमें नो एक सिग्नल दे दिया उसको, और ये नो से सारे रास्ता उसका बंद हो जाता है। जैसे बोलता है हाँ ये मैं ट्राई करता हूँ, फिर उसमें 2 डोर खुलता है, एक हाँ का हो सकता है, फिर एक ना का ना, तो फिर हाँ के लिए प्लानिंग वो करने शुरू कर देता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स जो आता है तो कौन सा बातें सुनोगे नहीं सुनोगे। कल मैं ज्योत्सना माँ से बात कर रहा था, कुछ बातें हुआ, नेगेटिव बात सब आया ना, इसको इग्नोर करो, इससे बात करने से हमारा होगा क्या, उसको छोड़ो। तो ये जो जितना अच्छे लोग से आप मिलोगे तो आपका फिल्टर होते जाएगा। जैसे मैं लिंका माई से जब बात करता हूँ, बोलता नेगेटिव थॉट्स हम लोग बातें टोटल करेंगे नहीं किसी के बारे में, और करेंगे तो डिस्क्लेमर देके बात करेंगे। ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये दुर्घटना हुआ है, जैसे तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए कल मैं एक चीज याद आ रहा है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे जाना जाता है, जैसे सोक्रेटिस का 3 फिल्टर्स। जब भी कोई बातें आता है तो उसमें एक व्यक्ति पूरा उद्विग्न होकर आके सोक्रेटिस को बता रहा है जे आपको पता नहीं वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसे ऐसे खराब बातें बोल रहा है। तब क्या हो रहा है ना, सोक्रेटिस बोल रहे जे मुझे तुम मैं जस्ट 3 क्वेश्चन का आंसर दे और मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। और वो तीनों बातें क्या है जो जनरली आप देखोगे कोई सीओ हर मीटिंग में, हमारा जियो का जितना मीटिंग होता है ये बातें एक बार हीरो मोटर कॉप का भी सीओ बोले थे। साधारणतः कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये उदाहरण दिया जाता है। तो बट हमारा दैनंदिन जीवन में उसको हम लोग अप्लाई नहीं करते। जब धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करेंगे, जो एक्वायर्ड नॉलेज है वो अप्लाइड नॉलेज में कन्वर्ट होगा। जब बोल रहे हैं जो चीज तुम मुझे बोल रहे हो वो क्या सत्य है, तुम उनको जानते हो प्रॉपरली, वो फैक्ट ठीक है कि नहीं, तो वो तो सुना हुआ बात है। बोला नहीं मुझे तो सत्यता पता नहीं, मैं जस्ट सुना था उससे आपके बारे में, उसमें कोई सत्यता नहीं, मैं उसको एग्जामिन नहीं किया। तो ठीक है। सेकेंड प्रश्न पूछे जे तुम जो बातें मुझे बता रहे हो ये क्या अच्छे बात है ना, मुझे तो फिर वो बोले हाँ मुझे तो लग रहा है ये अच्छा बात तो नहीं है, ये बहुत बुरा बात है,
क्योंकि मुझे तो सत्यता एक से पता नहीं। फिर ये जो बातें है ये कुछ जो सुनने वाला बात नहीं है, ये कुछ ये नहीं। फिर सोक्रेटिस उसका शिष्य को पूछ रहे हैं, ये जो बातें तुम मुझे बता रहे, ये मेरा जीवन वर्धन को ऊपर लेके जाएगा कि मुझे कुछ यूजफुल करेगा, मुझे कुछ काम में आएगा ये बातें सुनने से मेरा? वो उनको बोल रहे हैं, ये लॉर्ड, मुझे नहीं लग रहा है जो बातें मैं आपको बोलूँगा ये तुम्हारा कुछ काम में लगेगा ना। जो बातें सत्य नहीं है, जो बातें कोई अच्छे नहीं है, और जो बातें मुझे कुछ जीवन में आनंद नहीं देगा, मुझे आगे नहीं ले जाएगा, ये बातें मैं सुनूंगा क्यों? और ये बातें सुन के उस शिष्य और वो बातें बोलने के लिए क्या बोलेंगे? ये होता है नेगेटिव थॉट से, बातें और थॉट्स, भावना, उससे निस्तार होना चाहिए। ये मैं कल जो स्टोरी इनकम्प्लीट बोल रहा था, जो कॉम्प्लेक्स आता है, कोई देखे होंगे 1000 में उनका सैलरी है, जिसका पैकेज 5 लाख 6 लाख है, बट आपको 1000 रुपया मांग रहे, ओनली 1000, किसी को 5000 मांग रहे। मैं ये वाला प्रेडिक्शन 2015 में बोला था जी, दिस इज ए वेरी बैड कॉम्प्लेक्स और इसको मृत्यु के पथ में लेके जाएगा। और ये इसको मुझे बहुत लाइटली लिए थे एक बातें को, बट हमारा आलोचना होता था ऑफिस में ठाकुर जी का आइडियोलॉजी का हर वक्त होता था, क्योंकि ठाकुर जी ऑफिस में तो कोई गुरु भाई नहीं है, बट मैं ठाकुर जी का बातें रखता हूँ, हर डिस्कशन में होता है। बट वो देखा 2023 में वो व्यक्ति सुसाइड किया। और कैसे सुसाइड? दर्दनाक सुसाइड। और जब जो ये ऑफिस स्टाफ तो ज्वाइन किए इसमें एक दो, उनको पता है, मैं बताता, मतलब छोटा सा एक उधारी उसको मृत्यु पथ में कैसे लेके जाएगा? मैं क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स है काबुल में, जिसके पास इतना पैसा है वो 1000 रुपये तुमको क्यों मांगेगा? इसका मतलब वो कहीं पे रोगग्रस्त हुआ है मेंटली, हर जगह से उधारी करेगा, दुकान बनाएगा, ये उधर बनाएगा, ओवरलोड लेके जा रहा है, व्यतिव्यस्त जीवन है, दारू पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उससे ऊपर इतना सारा ये करके लास्ट को एक कमरा में डोर लॉक करके एक होटल लेके खाली दारू पी के उसका जीवन को समाप्त कर दिया। उसका पुत्र के बारे में सोचा नहीं, उसका पत्नी के बारे में सोचा नहीं, उसका पिताजी के बारे में भी सोचा नहीं, और मृत्यु पथ में चला गया। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो जीवन संवेग, रामकृष्ण ठाकुर बोलते थे जे ये नेगेटिव थॉट्स इतना मारात्मक होता था। एक बार नरेंद्र मतलब शिष्य पूज्यपाद विवेकानंद को बोल रहे जे तुम 7 दिन तक आई एम सिनर, मतलब मैं पापी हूँ बोलो। तो पूज्यपाद विवेकानंद पूछ रहे जे ये बातें का तात्पर्य क्या है? ना जो व्यक्ति हर दिन सोचता है मैं नग्न हूँ, मेरे ऐसे कुछ होगा नहीं, मैं पापी हूँ, मैं निरर्थक हूँ, मेरा जीवन में कोई काम नहीं है, ऐसे जो बोलता है, धीरे धीरे वो उसी रूप धारण करता है, और वो व्यक्ति मृत्यु पथ में जाने के लिए मजबूत हो जाता है। जो बोल रहा था जो जीवन संवेग के प्रति उसका आकृष्ट नहीं हो पाता है। ये क्यों होता है? ना जीवन में जब इष्ट नहीं रहते हैं, ये सब चीज होता है। इसलिए ये जो रक्षा कवच हमको श्री ठाकुर जी दिए हैं, इष्टभूति और स्वतः अनुज्ञा, ये हमको नेगेटिव थॉट से और मृत्यु का पथ से बचाएगा। जब भी ये, इसलिए दिन में 20-25 बार हो, मैं अभी 4-5 बार मैं आया हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 बार तक स्वतः अनुज्ञा, इवनिंग में एक बार, ऑफिस में एक बार, मिड लंच के बाद एक बार, सुबह प्रार्थना के बाद। ऐसे भी तो इष्टबुद्धि से पहले भी स्वतः अनुज्ञा करोगे। इस स्वतः अनुज्ञा के अंदर ये सब चीज जो फिल्टरेशन है, कल मैं एक 2 सीनियर मराठी व्यक्ति थे, इसका माइक ऑन हुआ है क्या? थोड़ा अनम्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। देबू, एक व्यक्ति में कल मुझे मिला, मैं बेटा को छोड़ने के लिए गया था, वो ऑलवेज डिप्रेशन में रहते थे, एज होगा 85 करीबन होगा, और मैं जब भी जाता हूँ उसको नमस्ते बोलता हूँ, मराठी फैमिली है, दीक्षा नहीं लिया। और एक सीनियर ग्रुप ऑफ पीपल 4-5 लोग वो वेट करते हैं, मैं जाके उनसे बात करूंगा और वो घर जाएंगे। ये हो गया 6 महीना की 1 साल का बात है। हर दिन मैं जाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, 4 लोग को,
और कुछ ठाकुर जी का ऊर्जीवान बातें करता हूँ। ये जो आलोचना प्रसंग हो कुछ हो मैं बोलता हूँ, वो सब दीक्षा नहीं लिए, ये प्रैक्टिस है हर दिन का। कल मुझे बोल रहे थे जो हमारा अंदर बचने का अभी बुद्धि आ रहा है, मतलब क्यों ना, आप जो बोलते हो ना आनंद में रहना है, हमको कोई ऐसा बाधा सृष्टि नहीं करेगा जीवन में जो हम आनंद सुखी से नीचे चले जाए। क्यों चले जाएंगे? हम परम पिता का संतान है, ईश्वर का संतान है, हम दुनिया में इतना अच्छा अच्छा संतान दिए हैं संसार को, फिर हम निरानंद में क्यों जाएंगे? वो वृद्ध व्यक्ति मुझे बता रहे हैं अभी मेरा जीने का इच्छा हो रहा है, तो जो जीने का इच्छा वो जो जम है उसका जो मृत्यु को उसको पथ को लेके आने के नौछड़बंदा हो रहा है, ये जो मैडनिंग अर्ज है, जो आकुति है बचने का, उसको बचाएगा। वो जो लड़की को जैसे मैं बोल दिया जे तुम IIM जो भी पास आउट करके तुमको इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सपोज तुम क्यों कोर्स तुमको APND में मिल गया, तुम डिप्रेशन में चले गए, तुम कहीं पे भी रहोगे, तुम्हारा वो जो स्किल सेट है तुम अप्लाई करके आगे चले जाओगे। मैं जैसे उसको मृत्यु का पथ दिखा दिया, मतलब रेस्ट्रिक्शन, मतलब सेपरेशन, जो तुमको सेपरेशन कर दूंगा रिकमेंड करके, क्योंकि मेरा पास वो है थोड़ा सा अथॉरिटी, वो फटाक से उसका दिमाग खराब हो गया, उसके अंदर एक जीवन संवेग सृष्टि हुआ। नहीं नहीं मैं तो गलत बोल रहा हूँ, मैं कैसे डिप्रेशन में डिप्रेशन जाऊंगा तो मेरा तो नौकरी चला जाएगा। तो ये जो उसका अंदर एक जीवन संवेग सृष्टि हुआ फटाक से, नहीं नहीं मैं जहाँ जाऊंगा मेरा स्किल सेट लगा के मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा, मेरा जो टारगेट है। आप सोचो, आप तो इधर इष्टभूति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपका बच्चे जाके कहीं ऑफिस के अंदर डिप्रेशन में बैठा हुआ, आपको भी पता नहीं होगा। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे साधु संग वो हर दिन अच्छे थॉट्स वाले के साथ बातें करना है, आलोचना करना है। कल जगन्नाथ भाई को रात में भी बोल रहा था, ये 3-4 चीज फिल्टर कर लेना। कोई भी बातें आपको सत्संग से दूर कर रहा है, कोई भी बातें श्री ठाकुर अनुकुंज से दूर कर रहा है, कोई भी बातें आपका पिता माता से आपको दूर कर रहा है, कोई भी बातें आपका इष्टि कृष्टि और ऐतिह्य इसे दूर कर रहा है, ठाकुर जी बोलता है ये बातें से, ये संग से आप एकदम डिटैच हो जाओ। क्योंकि आप गए थे इसको परिवर्तन करने के लिए, आप तो कल सोमनाथ देव को भी बोल रहा था, आप गए थे खराब लोग के साथ मिलूंगा और जो दारू पी रहे हैं ठाकुर उनको बातें करूंगा और मैं इनको परिवर्तन करूंगा। कुछ दिन के बाद दादा थोड़ा सा लीजिए ना, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे गोवा में 2 साल था, हर मीटिंग में वाइन होता था, हर मीटिंग में मछली माछ होता था, बट मुझे मेरा इष्ट से विच्युत नहीं करेगा कोई भी सब। हो सकता है वो 1-2 लोग छोड़ देंगे, बट मैं नहीं। बट तब तुम्हारा जब वो संवेग नहीं है तो तुम डिटैच हो जाओ, ठाकुर जी बोल रहे हैं। जब तुम्हारा वो संवेग नहीं है किसी को परिवर्तन करने का 1000 लोग का, तो तुम खुद तो तुम परिवर्तित हो गए। परिवर्तन करना और परिवर्तन होने में 2 सेकंड लगेगा। और आजकल जितना भी यंग मास है वो परिवर्तन करना नहीं चाहते, परिवर्तित होते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं जो नेगेटिव थॉट्स जो होता है, एक पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का उदाहरण देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का एक माँ, उनको हॉस्पिटल में टेस्ट करते करते मिला उनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वो सदमा में चले गए और डिप्रेशन में चले गए। क्यों चले गए? उनको डिजीज हुआ है इसके लिए नहीं, वो बोल रहे हैं मेरा पिताजी इतना ठाकुर जी का कर्मी है और मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, दिस इज द लॉजिक। इसीलिए डिप्रेशन में जग गए और ये बातें आचार्य देव को जाके निवेदन किए, जब मुझे कैंसर क्यों हो सकता है, ये दिस इज द क्वेश्चन, मुझे क्यों होगा, मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे कैसे हुआ, मैं तो कुछ किया नहीं। तो लंबा डिस्कशन हुआ, मेडिसिन खा के भी परेशान हो गए, और मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और श्री श्री आचार्य देव बोले मैं एक बात बोलूंगा आप करोगे? मैं क्या ना, आप इष्टभूति जो कर रहे हो कितने बजे कर रहे हो ना, मैं जितने बजे उठता हूँ मैं उतना बजे करता हूँ, कभी सूर्योदय के बाद भी करता हूँ। तो आचार्य देव बोले जी प्रार्थना मैं सूर्योदय से 30 मिनट पहले इष्टभूति कर पाओगे? वो माँ बोले हाँ मैं कर पाऊंगा ना। कल से 30 मिनट से पहले, और एक डिस्क्लेमर देता हूँ, जो आलोचना होता है 20 स्पेसिफिक, 20 स्पेसिफिक, इसको बाकी लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, जो मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा देख बोल रहे तुम कल से मेडिसिन नहीं छोड़ना, मतलब कैंसर पेशेंट को ये आलोचना में इसलिए डिस्क्लेमर देते हो क्योंकि वो फिर छोड़ देंगे, फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वो महिला के लिए ये था, इसलिए मैं इतना जोर दे के बातें कर रहा हूँ। वो माँ के लिए था, वो मेडिसिन बंद करके मेडिटेशन
इसमें इष्टभूति 30 दिन से पहले गए, चेन्नई में उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो माँ का, और वो माँ आज सुस्त है, और वो 30 दिन के बाद जब टेस्ट किए, कैंसर का कोई भी बैक्टीरिया उनका बॉडी में नहीं था। ये आश्चर्य का विषय। दिस इज द थॉट्स। इसलिए मेरा जो फादर इन लॉ मुझे एक बार बोलते थे, मेरा जो बीमार था, जब मेरा कुछ नहीं हुआ है इस स्वतंत्रज्ञा में देखो है, मैं परमानंद हूँ, मैं प्रेम पुष्ट हूँ, मैं चिरचेतन हूँ, ये जो मैं वर्ड इसलिए लगा गया, इसमें अहंकार बोलते हैं उसको। जितना इसके ऊपर तुम अहंकार डालोगे, ये प्रवृत्ति को जितना बढ़ा दोगे, जे मेरा परिवार में कोई पिता माता को छोड़े नहीं, मेरा परिवार में कोई पत्नी को त्याग नहीं किए 500 साल से, मैं कल कोई डिस्कशन में हमारा डिस्कशन हो रहा था, ये अहंकार को बढ़ाओ, जे मैं कभी दुखी नहीं हूँगा, मैं जाजन जाते रहूँ तो हर दिन जाजन करूँगा। कल विकास भाई को बोल रहा था, जे एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में, जे एक दिन जाजन नहीं किया हूँ, एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का बातें बोलो, खुद का, जे ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, जीवन का जो बातें, तो उससे क्या होगा ना, तुम पतित नहीं होंगे, नेगेटिव थॉट्स तुमको ग्रास नहीं करेगा। श्री ठाकुर यहाँ पर और एक अच्छा बातें बोल रहे हैं, जे ये जो जीवन संवेग कहाँ से आता है ना, ये सतनाम मनन से आता है, ये वाइटल फोर्स है, और ये जितना तुम ये नाम करोगे, तुमको जीने का इच्छा होगा। श्री ठाकुर जी हमारा यहाँ पर बोल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य मृत्यु नहीं है, हमारा लक्ष्य जीवन है, और बोल रहे हैं हम लोग नहीं चाहते हैं पराजय, जो पराजय हम लोग नहीं चाहते, तो हम लोग जय चाहते हैं। ऑलवेज हम लोग विन करें, हमें कभी डिफीट नहीं करें। ऑफिस में हो, मेरा प्रमोशन हो, कोई बोलेगा डिमोशन हो, कोई भी नहीं बोलेगा। किसी को बोलेगा तुम्हारा सैलरी 10 लाख है, 8 लाख कर दिया जाएगा, कोई नहीं चाहेगा। बट 10 लाख से 12 लाख तो आनंदित होता है। मतलब वो जीवन जो वर्धन होता है तब आनंद आता है, कभी भी डेटोरेट में आनंद नहीं आता है। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक फॉर्मूला दिए, आप हम लोग स्किप कर जाता है, पढ़ के आलोचना में स्किप हो जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं जय जब लक्ष्य है तो जय का पथ का अनुसरण करना चाहिए। मतलब क्या क्या करने से ये जो मेरा ये प्रमोशन होगा, मुझे टैबलू ट्रेनिंग लेना है, मुझे BI लेना है, मुझे SCB का ट्रेनिंग लेना, जब PMS होता है उसमें हम भरना चाहिए। ये तो पढ़ लिए, बट वेयर आई हैव टू अप्लाइड नॉलेज कहाँ पर है? ये तो पढ़ लिया, हर जगह में मुझे अप्लाई करना। जो ठाकुर जी बोल रहे थे जॉय का पथ है तो विन का है, हर जगह में जॉय करूंगा, जॉय का पथ में मैं जाना है मुझे, और हमको पराजय का पथ छोड़ना है। यहाँ पर श्री ठाकुर और एक अच्छा चीज बोले, एक व्यक्ति ये जो बाधा का अतिक्रमण कैसे किया जाए। ओके, नाट्य मंडप में मैं बैठा हूँ और आके बोल रहे दादा मेरा जीवन में बाधा ही बाधा है, जो भी कुछ करता हूँ हाथ देता हूँ, वो गोल्ड में हाथ देता है तो मिट्टी बन जाता है, मेरा जीवन ही बाधा। तो एक ऋतिक दादा से अटैच कर दिए और पूज्यपद आचार्य बोल रहे हैं जे ये व्यक्ति को थोड़ा हैंडल करो और डिस्कशन करो। वो उठ के जाके बातें कर रहे हैं, वो ठीक से सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे रहे, और आचार्य गुस्सा होकर बोल रहे हैं उसको, आप ऋतिक होके ऐसे ये करोगे, इसका एक सेंटेंस में आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ, उसको इतना समझाने की क्या जरूरत है? मुझे एक व्यक्ति लेके आओ, उसको बोलो एक व्यक्ति पृथ्वी से कहीं पे जाए, घूम के जाके लेके आ जाए, जिसका जीवन में बाधा नहीं है, उसका बाधा मैं गारंटी देता हूँ दूर कर दूंगा। तो हिला हुआ व्यक्ति, पूरा दिमाग उसका खराब हो गया, क्योंकि वो आचार्य है, उनको पता है कहाँ पर कितना डोज देने से। यहाँ पर होम्योपैथी डोज देने काम करेगा नहीं, यहाँ पर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो वो एंटीबायोटिक उस दिन दिए, मैं हंस रहा था बैठ के साइड में, क्योंकि बाधा बोले बाधा बाधा, ऐसा कोई बाधा मेरा जीवन में बाधा नहीं। उनका पत्नी का जब ईयर का में पीड़ा हो रहा था, वो कितना बार चेन्नई जाके ट्रीटमेंट करते थे, कभी तो नहीं बोले मैं श्री ठाकुर उनको चंद्र का नाती हूँ, मेरा जीवन में आचार्य हूँ, मुझे 1000 लोग उपासना करते हैं, मेरा जीवन में बीमार क्यों है। और हमारा जो बाधा है उनका 1 लाख टाइम्स 1 करोड़ टाइम्स बाधा आचार्य देव का जीवन में है। हम उनको देखते नहीं, वो आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो स्टेज में चले जाते हो तो हमको पता नहीं चलता है। तो एक बार वो बैठे थे पूरी सत्संग ठाकुरबाड़ी में, तो हम लोग गए थे यहाँ से करीबन 200-250 लोग महाराष्ट्र से,
और मैं और अजीत भाई नाटो मंडल के अंदर बैठे थे और वो एड्रेस कर रहे थे हम लोग को, मतलब महाराष्ट्र लोग को। वो क्या अच्छा चीज़ बोले थे, ये नेगेटिव थॉट्स और बाधा को कैसे अतिक्रमण करना है, नहीं तो ये तुम्हारा जीवन को डिप्रेशन अवसाद में लेके जाएगा, और अवसाद का मतलब है मृत्यु, और ये मृत्यु के पथ में नहीं जाना है। तो बोल रहे थे, मैं बैठा हूँ और पूरी ठाकुरबाड़ी में मुझे एक व्यक्ति आके मेरा कान में मेरा बात है सोमनाथ दा आ रहा है? हाँ दादा सुन रहे हैं, अच्छा से सुन रहे आ रहे हैं ना? तो बोल रहे जी, एक व्यक्ति आके मेरा कान में ऐसा बोला, एक इतना नेगेटिव बातें बोल दिया, जे मैं पूरा ना गुस्से में बने अलग टाइप का हो गया, इतना गुस्सा हो गया, पूरा मेरा दिमाग में पूरा फट गया जैसा है, मैं कुछ सोच नहीं पाया, इतना गुस्सा हो गया। तो वो कौन सा बातें तो बताया नहीं, बट वो उस इष्ट विरोधी कोई बातें होगा। तो गुस्से में था, तो डॉक्टर विनायक दा आके बोले मुझे, जे तालाबनिया जो पड़िया में उत्सव हो रहा है, तो दादा आप जाएंगे? तो बोला क्यों नहीं जाऊँगा। फिर जैसे 2-3 मिनट में आके नीचे गाड़ी में बैठा हूँ, तो यही तो सत्य हो गया है, वो ऑलवेज वो पालन करते हैं, हम लोग करते नहीं, डिफरेंस वही है। हम लोग सोचते हैं वो आचार्य, उनका जीवन में कोई बाधा नहीं है, वो भी उनको कोई दुख कष्ट नहीं है, 100% है। बोले इतना दुखी हो गया था मैं और सुन के, और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। तब मैं सोचा ये व्यक्ति कौन है जो मेरा सॉफ्टवेयर में आके, मेरा दिमाग में आके एक चीज़ कुछ डाल दिया, और मैं ठाकुर जी के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, आनंद का स्टेज से दुखी हो गया। मैं तो परमानंद में रहता हूँ, मैं तो कॉन्शियस स्टेज में रहना चाहिए। ये व्यक्ति कौन है? वो थर्ड पर्सन कौन है जो आके मुझे दुखी कर देगा, मुझे मेरा ईश्वर से डिटैच कर देगा। तुरंत नाम करके एस्टेब्लिश किया, पूरा आनंद जो अवस्था से इतना सुन के इंस्पायर हुआ था उस दिन में, जे ये व्यक्ति कौन है जो आके मुझे ये कर देगा। उस दिन मेरा एक सीनियर को मैं बता रहा था, जे तुम्हारा यहाँ पर फ्लोर में क्या क्या बिल्डिंग में क्या है, पूरा कैंपस में मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाए। ये सुन के वो उद्बुद्ध हुए थे, मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाओगे, दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है, मुझे कैसे काम में तुम डिमोटिवेट कर दोगे। तुम कुछ मुझे बोल दिए, बेकार चीज़ गाली गलौज कर दिए और मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, हो ही नहीं सकता। हो सकता है 2-3 मिनट में दुखी हो सकता हूँ, बट डिमोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं ठाकुर जी का संतान हूँ। तो उनको आकर्षित करता है बादलापुर मंदिर, उनको आकर्षित करता है मेरा आदर्श, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ में गुरु का बात बोलता है जो, तो उनको आकर्षित करता है। और पूछते हैं, आर्टिकल भी लेते हैं, पढ़ते हैं भी। तो बात है श्री आचार्य देव का जो बातें बोले, जो बाधा सबका जीवन में, उसको अतिक्रमण करना कायदा सीखना चाहिए। और जो जो करके रियल लाइफ में बैठे हैं उनके साथ मिलो, पूजनीय सिपाही दा, पूजनीय विक्की दा, आचार्य देव, इनका जीवन में लाइफ में। और तुम्हारा लोकल परिवेश में देखो, चूज करो जो जो व्यक्ति बाधा को अतिक्रमण करके आगे जा रहे हैं, उनके साथ तुम अटैच हो जाओ। जो हर चीज में नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलते, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को काट के दूसरा कुछ बोले, उसी टाइप का पर्सन से आचार्य देव बोले तुम जोगयुक्त हो जाओ, विश्वासी को अनुसरण करो, विश्वास आएगा। ये बातें मैं यहाँ पर एक अच्छा चीज रखता हूँ। ये अभी एक आर्टिकल आया था, और हम लोग घर पे, जो मैं ऑफिस में एक सीनियर पर्सन से बातें कर रहा था, जो पुरुष का मृत्यु, जो डेथ, फिजिकल डेथ होता है, वो पुरुष का फिजिकल डेथ, जो यहाँ पर जो ठाकुर जी बोलते हैं मृत्यु का पथ, मनुष्य जो जाता है, पुरुष का फिजिकल डेथ उसका पहले से हो जाता है। तो वो सीनियर पूछ रहे कैसे, तो मैं बोला पुरुष का जो फिजिकल डेथ है उसमें 1-2 जगह में मुझे मनुष्य संहिता में है, बट बाकी 2 मुझे प्रमाण नहीं मिल रहे। वो बोले जब पुरुष का फिजिकल डेथ तब होता है जब मनुष्य इष्ट को पकड़ के इष्ट को छोड़ देता है। तो जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं, अंध होना दुर्भाग्य से, तो बट जष्टिच्युत होना दुर्भाग्य, क्योंकि जष्टि अनेक समय अंधकार जो चक्षु का काम करता है। जो अंध है उसके लिए जो जष्टि है वो है उसका सदगुरु, उसको रास्ता दिखाता है, वही च्युत हो जाता है जब पुरुष का डेथ होता है, तब मतलब मृत्यु हुआ। फिजिकल फॉर्म में मृत्यु नहीं हुआ, मेंटल फॉर्म में मृत्यु हो गया, मृत्यु के दिग में वो जाएगा। सेकेंड मृत्यु क्या कहाँ से आता है ना, जब उसको सृष्टि करने वाला पिता माता जो उसको छोड़ देता है। कल मैं ये जो आज फर्स्ट टाइम सुमिता, बहुत छोटा है, वो पढ़ाई का वगैरह कर रहा है, मैं इनको कल समझा रहा था, वो आज ज्वाइन किया है।
मैं सुमिता माँ इसलिए माँ वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि हर जगह में श्री ठाकुर जी बोले माँ ऐड करो। सुमिता माँ को मैं मेरे से बहुत छोटे हो, वो तो कॉलेज अभी है, तो मैं उनको बता रहा था जो मृत्यु का पद तब है, इतना लिटरेसी रेट है कहाँ पर, केरला में 99% है, बट जौराश्रम देखो तो ओल्ड एज होम सबसे हाईएस्ट वहीं पे है। नेट अभी तो कुछ दिन पहले हमारा एक केरलियन ही बता रहा था जो नेटफ्लिक्स से बच्चे को मना कर दिया तो उसको जौराश्रम में छोड़ दिया। उसका एज 43 है बेटा का, और पापा का 78 है, उसको लेके जौराश्रम में छोड़ दिया क्योंकि नेटफ्लिक्स मना कर दिया ये करने के लिए। जब देखो मत अभी खराब चीज़ दिखा रहा है, तुम दिख रहे हो, नहीं छोड़ दिया। नहीं तुम्हारा मेंटल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब IITian है, IIM पढ़े हैं, बहुत अच्छे पढ़े हैं, कहीं कंपनी में CEO है, तो माइंड मैच नहीं हो रहा है, जौराश्रम में छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु का आरंभ नहीं है, ये मृत्यु है। मृत्यु आरंभ नहीं होता, फिजिकल फॉर्म तो कहीं ना कहीं चला जाएगा, यहीं से मृत्यु हो गया उसका, पिता माता को छोड़ने से। जो थर्ड होता है अकारण, मनुष्यता बोल रहा है, अकारण पत्नी त्याग जो करते हैं आजकल देखो तो डिवोर्स रेट शरणांचल ये, तो ये है मृत्यु। और उसको बचने के लिए श्री ठाकुर बोलते ये सब हैंडल करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और थोड़ा सोमनाथ में लेके, क्योंकि ये सब्जेक्ट को फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो ये सत्संग नहीं है, थोड़ा सा परमिशन लेके इसको क्लोज करके फिर मैं रखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज हाँ क्या दादा, होगा, ये टॉपिक जो बच्चे नहीं समझेंगे नहीं ना, ये ऐसे पेपर में रह जाएगा। तो ये जो हाँ शक्ति, दादा, हाँ ये आप शक्ति जो है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ ये जो शक्ति है ये तब आएगा जजन जजन इष्ट बुद्ध सदाचार सुस्ते से, इष्ट के साथ शरण होने से। कल वही सुमिता को मैं समझा रहा था, ये तुम आज से पितृभूति मातृभूति स्टार्ट करो। तुम्हारा पिता के मन में आज ये लड़की होके कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी तुम रहोगे, यूनिवर्सिटी में रहो, कहीं पे रहो, उधर रहो, मेरा ये काम करूंगा तो मेरा पिता क्या सोचेंगे। ऑलवेज उस सूक्ष्म धारा में तुम्हारा साथ है, कैरी करके लेके जाना। जैसे कल सोमनाथ दा को बोल रहा था, यंग स्टेज में जब शादी नहीं किया था, एक माँ मुझे बोल रहे थे कि तुम खाना कितना लोग तुम आ रहे हो, मैं बोला 2 लोग के लिए खाना बनाओ। मैं जब जाके पहुंचा तो मेरे साथ तो कोई नहीं था, मेरे पास एक गाड़ी स्कूटी था। तो बोले तुम्हारा दूसरा पर्सन कहाँ है, बोला मेरा ठाकुर मेरा अंदर है। मैं अनुभव किया मेरा पीछे वो बैठ के जा रहे, तो बोल दिया। तो ये जो भाव है जजन जाजन इष्ट होती, ऑलवेज ठाकुर जी के बारे में सोचना, ऑलवेज पिता के बारे में सोचना, ऑलवेज कृष्टि ऐतिह्य परंपरा के बारे में सोचना। जो ये ड्रेस पहनूंगा तो उड़ीसा को जगन्नाथ जी का धारा में क्या लोग सोचेंगे, उड़ीसा लोग को मेरा कृष्टि को निंदा करेंगे, मुझे मेरा परंपरा को निंदा करेंगे। ये जो बोध है, ये मैडनिंग अर्ज है। परिवेश के लिए कुछ करने के लिए मनुष्य डिक्टेरेट नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आप सोचो जो हंसा रहा है, कोई व्यक्ति विशेष को आक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ बोल रहे थे वो बहुत आनंदित है, वो हंसा रहा है, बोले एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। जिसका जीवन में इष्ट नहीं है वो कभी आनंदित नहीं रह पाएगा। मतलब जो दीक्षा नहीं लिए वो आनंद में नहीं 100% रहेगा, क्योंकि वो उसका जीवन में उसका पिता माता को इष्ट बना के रखा है, इसलिए आनंद में रहे। उसका भाई को इष्ट बना के रखा है तो भाई जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बातें हो रहा है, इतना बड़ा तो शो बनाते कपिल शर्मा, डिस्क्लेमर देके बात करता हूँ, इसको निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट वो कैसे 3 साल 4 साल जब टीवी शो नहीं मिला, जो इतना लोग को हंसा रहा था, तो वो कैसे डिप्रेशन में चले गए। सबको तो पता है, वो आर्टिकल में तो आया था पेपर में, वो डिप्रेशन में थे, वो नशा खा रहे थे। वो खुद ही जब ये उनका शो में वो डिस्क्लोज किए जब मैं डिप्रेशन में चला गया। तो जो हंसने वाला बंदा वो दुखी नहीं, ऐसा नहीं है, हर दिन तो हंसता था वो टीवी शो में, आर्टिफिशियल हो जो भी हो। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं जब उसका प्रतिकार है, तुम परिवेश के लिए कुछ करो। और जो ठाकुर जी का जजन जजन इष्टभूति करता है, तो वो व्यक्ति कभी परिवेश को छोड़ के रह ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग फट जाएगा। वो परिवेश के लिए करेगा ही करेगा। और उसका फर्स्ट परिवेश जो उस दिन पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, उसका फर्स्ट परिवेश है उसका पत्नी, उसका पिता माता, उसका बच्चे, उसके लिए तो करेगा 100%। उसके लिए धीरे धीरे करते करते वो फिर सोसाइटी के लिए करेगा, वो समाज के लिए करेगा, राष्ट्र के लिए करेगा, वो सब व्यवस्थित हो जाएगा। और उसके अंदर डिप्रेशन नहीं रहेगा। उसके वो अनबैलेंस जो वर्ड आया था, कैसे वो होगा नहीं जीवन में। कैसे अनबैलेंस हो जाओगे। तुम्हारा पिता
सोचते नहीं होल्डर है और तुम IIT करके IIM करके अनबैलेंस कैसे हो जाओगे, दुखी कैसे हो सकते हो। कल ऑफिस में ऐसे डिस्कशन करते करते अरे तुम एनर्जेटिक 24 आवर्स कैसे रहते हो, 24 आवर्स कैसे एनर्जेटिक सत्संग जाते हैं, उधर उधर तो पोस्ट भी देखते हैं हम लोग, लोड करते हैं हर जगह में। बोले हमारे पास एक जो बचने का जो वेव है, वो जो नाम है वही हमको आनंदित करके रखता है। और ये नाम जो जितना हम लोग करेंगे और पुष्टि के प्रति आकृष्ट होंगे, और पुष्टि का विरोधी काम कुछ हो रहा है, मैं ऑलवेज फाइट करता हूँ ऑफिस में, पुष्टि का विरोधी करना नहीं देने का। हिंदू मुसलमान का जो एक बातें है, मेरा एक सहयोगी थे मुसलमान अब्दुल चेन्नई में, वो अभी सपोज ये करूँगा तो उसको भेजूंगा, उसका नाम लिया हूँ तो वो सुनता है तो बोलता है मेरा नाम तुम ऑलवेज लिखते हो। रसूल मोहम्मद के बारे में मैं जितना जानता हूँ वो उनको भी उतना पता नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ नेगेटिव बातें मुसलमान विरुद्ध में आता है उसको जाके मैं गूगल में सर्च करके पढ़ के फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करता हूँ। कृष्टि ऐतिह्य के विरुद्ध में कभी भी जाना नहीं है। प्रोग्राम हो रहा है, मेरे को क्या जाता है, उत्कल दिवस उड़िया समाज कर रहे हैं, मेरे को क्या जाता है। वो उड़िया समाज में कैसे सारे लोग उड़िया का अक्षय भावधारा कपड़ा पहन के आएंगे, कोई गंदा कपड़ा पहन के कोई लड़की नहीं आएगा, उसके ऊपर कमिटी को इंस्पायरेशन करना। वो लोग उस दिन अच्छे से टिप-टप होके आए थे, नहीं तो मॉडर्नाइजेशन में क्या पहनते हैं आपको पता है। नहीं मेरा क्या, मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो ठाकुर दीक्षा लिया हूँ, मैं बादलापुर लोग को सुधारूंगा, दूसरे को सुधारने की क्या जरूरत है, मेरा रोल क्या है। मेरा उस दिन मुझे सिपाही बोले थे उड़िया में सोचते नहीं दूंगा तुम्हारा बेटा को, मैं मना किया था, मुझे गाली किए थे, बोले थे स्वधर्म निधनम से पराधर्म भयावह। फिर मैं बोला जी दूसरा जगह में जाता है, कभी तेलुगु सीखता है, कभी मराठी सीखता है, बच्चा कितना सीखेगा ना। मैं तुमको वो जो श्लोक दिया कुछ समझ में नहीं आया क्या, पहले मातृभाषा, पहले मातृभूमि, पहले दूसरा भाषा, तो तुम क्यों नहीं सीखे। मतलब आकृष्ट होना कृष्टि के प्रति, तो वो जब आकृष्ट होगा तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, वो अनबैलेंस नहीं होगा। मैं जो सुमिता को कल समझा रहा था, इतना तो 15-20 मिनट गाड़ी चलाता हूँ, मुझे पता है रूल ब्रेक नहीं करना है, मेरे को समय नहीं मिलता है, फिर भी प्रत्येक जीवन में ऐसे भर दो, आनंद भर दो, ये वो व्यक्ति उसका पिता माता से डिटैच नहीं है। जो मृत्यु है ना, मृत्यु से पहले जो मृत्यु है वो किसी का जीवन में नहीं करना है। क्या ना, इष्टच्युत नहीं करने देने का, पिता माता च्युत करने देने का, और पत्नी त्याग, जो डिवोर्स, ये डिवोर्स रोकने का मेरा जीवन में जो एयरसेल में घटित हुआ था, 6 महीना लगा था एक डिवोर्स को रोकने के लिए, वो सक्सेस में भी हुआ था। उसका पत्नी के वो विरोध में बोला था, मैं उसको बोलता था एक तो गुण बता, एक तो गुण बता, ऐसे बोल बोल के उसका 10 गुण बोल के वो फिर डिवोर्स फाइलिंग रोका था। एक आप डिवोर्स रोक दोगे जीवन में, जितना पुण्य है ना, ठाकुर जी बोल रहे, एक डिवोर्स रोक के दिखा दो, एक प्रतिलोम मैरिज बंद कर दो, एक पिता माता को छोड़ने वाला बंदे को उसके साथ अटैच करा दो, एक इष्ट को छोड़ने वाला व्यक्ति को तुम इसका इष्ट के साथ जोड़ दो, यही है असल काम। ये टारगेट रखना चाहिए, ये महीना में एक ये चारों से एक रोकूंगा मैं। मेरा समाज में कोई हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, उड़ीसा में, इधर हो, कहीं पे हो, एक टारगेट रखो, एक टारगेट रखोगे। जैसे उस दिन में गया था सोमनाथ, तुम सोचते इन लोग, ये प्रत्यय रहना चाहिए। वो फिर नेक्स्ट डे सोचते, कल मुझे फोन कर रहा था मेघनाथ जी, मैं आके प्रार्थना करके गया, कहाँ दीवा, कहाँ बादलापुर, 30-40 मिनट्स एक्टिवा में आके प्रार्थना करके चला गया। ये जो मैडनिंग अर्ज है उसके अंदर कौन कैसे आया। जब मैडनिंग अर्ज तुम्हारा अंदर रहेगा, दूसरे को तुम इंजेक्ट कर दोगे, ठाकुर जी बोल रहे 10 मिनट के 2 घंटा में इंजेक्ट कर दोगे, वो ओला करके आके सस्ते लेके चला जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज थॉट्स नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो इष्टबुद्धि करता है तो वो तो भोग देता है, नहीं मछली खाता, कैसे खा सकते हो इष्टबुद्धि करके। आप तो दे चुके थे एक वेला का खाना सुबह, सेकंड वेला में तुम कैसे नहीं दे सकते हो। ये बोध में बोलना है, सब लोग ठाकुर जी के मुख्य हो जाएंगे। ये बात बोल के सोमनाथ दा आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा।